गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। डियर स्टूडेंट्स, आपका लेसन एडवांस ट्राइज एंड ओ लेवल स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैक्लियरी और एडवांस के बीच में डायलॉग शुरू होता है। मैक्लियरी, ये हैव गॉट ए वॉच। मैक्लियरी कहता है क्या आपके पास घड़ी है? एडवांस कहता है यस सर, हाँ श्रीमान जी। एडवांस, आई विल बी टेलिंग ए व्हेन टू स्टार्ट। मैं आपको बताऊंगा कि कब शुरू करना है। एंड अगेन व्हेन यू हैव 5 मिनट्स लेफ्ट, और जब आपके पास 5 मिनट बचें। ऑल राइट, बिल्कुल ठीक। साइलेंस, खामोशी। यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, विल द एग्ज़ाम नाउ गो एज शेड्यूल्ड। क्या परीक्षा उसी समय शुरू होगी जिस समय निर्धारित की गई थी, जो समय निर्धारित किया गया था परीक्षा का? नहीं, परीक्षा का समय निर्धारित किया गया था 9:15 बजे, लेकिन अब तक परीक्षा शुरू नहीं हुई है। 9:20 का टाइम अब तक हो चुका है। मैक्लियरी, देयर इज प्लेंटी मोर ऑफ दिस राइटिंग पेपर, शुड ये नीड इट। मैक्लियरी कहता है यहाँ बहुत से लिखने के लिए कागज़ हैं, तुम्हें चाहिए तो। साइलेंस, फिर खामोशी। मैक्लियरी, नाउ राइट द नेम ऑफ द पेपर। आप पेपर का नाम लिखिए। 021-1 इन द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर, बिल्कुल ऊपर बाहिने कोने में लिखिए 021-1। मैक्लियरी, इन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर राइट योर इंडेक्स नंबर 313। बिल्कुल ऊपर बाहिने कोने में आपका इंडेक्स नंबर लिखिए 313। एंड इन द बॉक्स जस्ट बिलो दैट, और उसके बिल्कुल नीचे बॉक्स में, डिब्बे में, राइट योर सेंटर नंबर 271। आपका केंद्र संख्या 271 लिखिए। ऑल राइट, क्या सही समझ आया? साइलेंस, फिर खामोशी। टाइम 9:20 AM, 9:20। मैक्लियरी कहता है आई एम नाउ गोइंग टू, अब मैं जा रहा हूँ। इवांस, ही इज़ नॉट गोइंग टू स्टे हेयर इज़ ही। क्या वह यहाँ नहीं ठहरने वाला है? क्या वह ठहर रहा है, रुक रहा है? मैक्लियरी कहता है आई डोंट नो अबाउट दैट, मैं उसके बारे में नहीं जानता। मैं, वह क्या अधूरा छोड़ दिया। स्टीफन्स, मिस्टर जैक्सन गिवन मी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन टू। स्टीफन्स कहता है कि श्रीमान जैक्सन ने मुझे सख्त निर्देश दिए हैं। इवांस, हाउ एम आई सपोज टू कंसंट्रेट ऑन माई एग्ज़ाम। मैं अपने परीक्षा पर किस प्रकार ध्यान केंद्रित कर पाऊँगा। विद समवन ब्रीथिंग डाउन माई नेक, कि कोई बिल्कुल मेरी गर्दन के नीचे सांस ले रहा हो, बिल्कुल मेरे पास हो, तो किस प्रकार मैं परीक्षा पर ध्यान केंद्रित कर पाऊँगा। क्रेस्ट, हे भगवान, सॉरी सर, माफ़ कीजिए श्रीमान जी, आई डिडेंट मीन, मेरे कहने का अर्थ यह नहीं था। द गवर्नर इज़ फॉर द फोन। गवर्नर ने फ़ोन उठाया। जैक्सन, क्या जैक्सन बोल रहा है? गुड, अरे अच्छा। गेट स्टीफन्स आउट ऑफ दैट सेल, उस कोठरी से स्टीफन्स को बाहर निकाल दो। विल यू, क्या तुम निकालोगे? आई थिंक वी आर परहैप्स ओवर डूइंग थिंग्स। मैं सोचता हूँ हम कुछ शायद ज़्यादा चीज़ें कर रहे हैं। एज यू विश सर, श्रीमान जी, जैसी आपकी मर्जी। द गवर्नर हियर्ड द एक्सचेंजेस इन द सेल, हियर्ड द डोर clang once more, and heard Macleary announce that the examination had begun at last. गवर्नर ने कोठरी में चल रही वार्तालाप को सुना और उसने मैक्लियरी को यह घोषणा करते हुए सुना कि परीक्षा अंततः शुरू हो चुकी थी। एट बिगन एट लास्ट, इट वाज 9:25 AM। तो परीक्षा शुरू हुई 9:25 पर। समय निर्धारित किया गया था 9:15 बजे, तो कितना लेट हुआ? 10 मिनट। एंड देयर वाज ए ग्रेट काम, और वहाँ फिर बड़ी शांति हुई, सन्नाटा छा गया। एट 9:40 AM द एग्जामिनेशन बोर्ड रैंक थ्रू। 9:40 पर परीक्षा बोर्ड से फ़ोन आया। एंड द असिस्टेंट सेक्रेटरी विद स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मॉडर्न लैंग्वेजेज आस्क्ड टू स्पीक टू द गवर्नर।
और सहायक सचिव ने विशेष जिम्मेदारी उठाते हुए गवर्नर को आधुनिक भाषाओं बोलने के लिए कहा। द एग्जामिनेशन हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, परीक्षा शुरू हो चुकी थी, नो डाउट, कोई शक नहीं। ए क्वार्टर ऑफ एन आवर एगो, अरे सवा घंटा पहले, क्वार्टर ऑफ एन आवर, घंटे का चौथा हिस्सा, मतलब 15 मिनट पहले, सॉरी। यस, हाँ। वेल, देर वाज ए करेक्शन स्लिप, वहाँ एक त्रुटि निवारण रसीद थी, विच सम फूल हैड फॉरगॉटन टू प्लेस इन द एग्जामिनेशन पैकेज, जिसको कोई मूर्ख परीक्षा के पैकेट में रखना भूल गया था। वेरी ब्रीफ, बहुत संक्षिप्त में। कुड द गवर्नर प्लीज़, क्या गवर्नर कृपया आप इसको रख सकते हो? यस ऑफ कोर्स, हाँ निसंदेह। आई विल पुट यू स्टेट थ्रू टू मिस्टर जैक्सन इन डीविंग, मैं तुम्हें सीधा मिस्टर जैक्सन के पास डीविंग में ले जाऊंगा। होल्ड द लाइन ए मिनट, एक मिनट फ़ोन को होल्ड कीजिए, लाइन पर रहिए। Was this the sort of thing the governor had feared? क्या यही वह घटना थी जिसका गवर्नर को डर था? Was the phone call a fake? क्या फ़ोन की आवाज़ नकली थी या फ़ोन नकली था, नकली आया हुआ था, बनावटी था? सम सिग्नल, क्या कोई सिग्नल था, इशारा था? सम सीक्रेट मैसेज, क्या कोई गुप्त संदेश था इसके माध्यम से? बट ही कुड चेक ऑन दैट इमीडिएटली, लेकिन वह उसको तुरंत चेक कर सकता था, जांच सकता था। ही डायल द नंबर ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड, उसने परीक्षा बोर्ड का नंबर डायल किया। बट हियर्ड ओनली द स्टैकेटो बीप्स ऑफ ए लायन इंगेज्ड, लेकिन केवल लाइन व्यस्त होने की बीप की आवाज़ सुनाई देती रही। बट देन द लाइन वाज इंगेज, लेकिन उस समय पर तो लाइन व्यस्त थी। वाजंट इट, क्या ऐसा नहीं था? यस, हाँ। नॉट वेरी इंटेलिजेंट, ज़्यादा समझदारी की बात नहीं। दैट, जो 2 मिनट्स लेटर, 2 मिनट के बाद, ही हियर्ड सम विस्पर्ड कम्युनिकेशन इन द सेल एंड देन मैकलियरीज ब्रॉड स्कॉट्स वॉइस। 2 मिनट के बाद उसने कोठरी में कुछ कानापूसी की वार्तालाप कानापूसी के रूप में सुनाई पड़ी, और फिर मैकलियरी की ऊंची स्कॉटिश भाषा का लहजा सुनाई पड़ा, स्कॉटिश लैंग्वेज। मैकलियरी बोल रहा था, विल यू प्लीज स्टॉप राइटिंग ए व्हाइल, कुछ समय के लिए तुम लिखना बंद करोगे मिस्टर इवांस? एंड लिसन केयरफुली, और ध्यानपूर्वक सुनो। कैंडिडेट्स ऑफरिंग जर्मन, जर्मन भाषा वाले उम्मीदवार 0211 शुड नोट द फॉलोइंग करेक्शन, जिसका पेपर का कोड है 021-1, तो वो ये करेक्शन करेंगे ऑन पेज 3, तीसरे पृष्ठ पर, लाइन 15, 15वीं लाइन में। द फोर्थ वर्ड, चौथा शब्द, शुड रीड गोल्डन, या आपने गोल्डन पढ़ना है, नॉट गोल्डन, गोल्डन नहीं, गोल्डन पढ़ना है। एंड द होल फ्रेज विल देयरफॉर रीड, और इस प्रकार पूरा वाक्यांश पढ़ा जाएगा। जोम गोल्डन लोवेन, नॉट जोम गोल्डन लोवेन, जोम गोल्डन लोवेन की जगह जोम गोल्डन लोवेन आएगा। आई विल रिपीट दैट, मैं फिर इसको दोहराऊंगा। द गवर्नर लिसन एंड स्माइल, गवर्नर ने सुना और मुस्कुराने लगा। ही हैड टेकन जर्मन इन द 6th फॉर्म हिमसेल्फ, उसने स्वयं 6ठी कक्षा में जर्मन भाषा पढ़ी थी। एंड ही रिमेंबर्ड ऑल अबाउट द एग्रीमेंट्स ऑफ एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स विशेषण, और उसने विशेषणों के सहमति के बारे में सब याद था। एंड सो डिड मैकलियरी, और मैकलियरी को भी बाय द साउंड ऑफ थिंग्स, चीज़ों को सुनकर याद आ रहा था। फॉर द मिनिस्टर्स प्रोनाउंसिएशन वाज मोस्ट इम्प्रेसिव, क्योंकि मंत्री का उच्चारण कुछ ज़्यादा ही, मोस्ट इम्प्रेसिव ज़्यादा प्रभावशाली था, अति प्रभावशाली।
बट वट अबाउट इवांस, लेकिन इवांस के बारे में क्या? ही प्रोबेबली डिडंट नो वट एन एडजेक्टिव वाज, वह शायद यह भी नहीं जानता था कि विशेषण क्या होता है। द फोन रिंग अगेन, एक बार फिर फ़ोन की घंटी बजी। द मजिस्ट्रेट कोर्ट, अब फ़ोन कहाँ से आया था? मजिस्ट्रेट कोर्ट से। दे नीडेड ए प्रिजन वैन एंड ए कपल ऑफ प्रिजन ऑफिसर्स, उन्होंने जेल की वैन की ज़रूरत थी, जो जेल की वैन थी, गाड़ी थी, और 2 जेल अधिकारियों की ज़रूरत थी। रिमांड केस, कोई रिमांड केस पर अपराधियों को ले जाना था। एंड विद इन 2 मिनट्स द गवर्नर वाज वंडरिंग वेदर दैट कुड बी ए हॉक्स, हॉक्स होता मजाक। 2 मिनट के अंदर ही गवर्नर हैरान हो रहा था कि यह कोई मजाक हो सकता है। ही टोल्ड हिमसेल्फ नॉट टू बी सो सिली, उसने अपने आप को इतना मूर्ख बनने के लिए न बनने के लिए कहा। हिज इमेजिनेशन वाज बिगिनिंग टू रन रॉयट, उसकी कल्पना ज़्यादा बड़ी होती जा रही थी, विस्तृत होती जा रही थी। इवांस, फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ एन आवर स्टीफन्स एट dutifully peered through the peephole at intervals of 1 minute or so, and after that every 2 minutes. घंटे के पहले चौथाई हिस्से में स्टीफन्स करते हुए निष्ठा से 1 या 2 मिनट के अंतराल में छिद्र में से झांक कर देख रहा था, झरोखे से देख रहा था। एंड आफ्टर दैट, और उसके बाद एवरी 2 मिनट्स, हर 2 मिनट के बाद देखने लगा। एट 10:40 AM, 11:15 बजे, एवरीथिंग वाज स्टिल ऑल राइट एज ही लुक्ड थ्रू द पीप होल वंस मोर, हर चीज़ बिल्कुल सही दिखाई दे रही थी, जैसे कि वह एक बार फिर झरोखे से देखता था तो हर चीज़ बिल्कुल सही दिखाई दे रही थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। कहने का भाव परीक्षा सही चल रही थी। इट टुक 4 or 5 seconds, 4 या 5 सेकंड का समय लगता, नो मोर, कुछ ज़्यादा नहीं। व्हाट वाज द पॉइंट, क्या बात थी? इट वाज ऑलवेज मोर और लेस द सेम, यह कभी कम या ज़्यादा समय लेता, वो कभी 4-5 मिनट पहले देखता, कभी 4-5 सेकंड के बाद देखता। इवांस इज पेन बिटवीन हिज लिप्स, इवांस अपने पेन को अपने ओठों के बीच पकड़े हुए, सेट स्टेरिंग स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम, अपने सामने, टुवर्ड्स द डोर, दरवाजे की ओर, सीकिंग, कुछ खोजते हुई दृष्टि के साथ, टकटकी लगाकर, स्टेरिंग, बैठा बैठा टकटकी लगाकर देख रहा था। इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था, सम सॉर्टली नीडेड इंस्पिरेशन फ्रॉम समवेयर, कि उसको कहीं न कहीं से बहुत ही प्रेरणा की ज़रूरत थी, इंस्पिरेशन की ज़रूरत थी। एंड अपोजिट ही मैकलियरी, और उसके सामने मैकलियरी सिटेड स्लाइटली आस्क फ्रॉम द टेबल नाउ, अब टेबल मेज से कुछ पूछते हुए हल्के से बैठा। हिज फेस इन सेमी प्रोफाइल, उसका आधा चेहरा दिखाई पड़ रहा था। हिज हेयर, उसके बाल, एज स्टीफन्स हैड नोटिस्ड अर्लियर, जिसको स्टीफन्स पहले से ही देख चुका था, मैच्योरली क्लिप्ड प्रेटी क्लोजली टू द स्काल्प, जिसके बालों को किसी नौसिखिए ने बिल्कुल खोपड़ी के बिल्कुल नज़दीक से काटा हुआ था। हिज आइज बिहाइंड द पेबल लेंसेज पियरिंग शॉर्ट साइटेडली एट द चर्च टाइम्स, उसकी आँखें, बड़े बड़े लेंस उसकी आँखों पर लगे हुए थे, पेबल की तरह लेंस दिखाई दे रहे थे। पेबल होता है कंकड़ पत्थर, मोटे मोटे लेंस थे। और थोड़े थोड़े समय में द चर्च टाइम्स को देख रहे थे, द चर्च टाइम्स जो वहाँ पुस्तक रखी हुई थी। हिज राइट इंडेक्स फिंगर हुक्ड बीनीथ द नैरो क्लरिकल कॉलर, उसकी दाहिनी उंगली छोटे क्लरिकल कॉलर में उलझी हुई थी, फंसी हुई थी, हुक। एंड द फिंगर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड, और उसके बाहिने हाथ की उंगलियां, द नेल्स मेटिकुलसली मैनकर्ड स्लोवली स्ट्रोकिंग द शॉर्ट ब्लैक बियर्ड, और उसके नाखून धीरे धीरे उसकी छोटी काली दाढ़ी को खुजला रहे थे। एट
10:50 AM 10:50 पर द रिसीवर क्रैकल टू लाइफ, एक बार फिर रिसीवर बजा। एंड द गवर्नर रियलाइज्ड ही हैड ऑलमोस्ट फॉरगॉटन इवांस फॉर ए फ्यू मिनट्स, और गवर्नर ने महसूस किया कि वह कुछ मिनटों के लिए इवांस को भूल चुका था, लगभग भूल चुका था ऑलमोस्ट। इवांस प्लीज सर, कृपया श्रीमान जी, ए विस्पर, एक कानाफूसी में इवांस बोला। इवांस प्लीज सर, लाउडर, और ऊंची आवाज़ में बोला, कृपया श्रीमान जी। इवांस कहता, वुड यू माइंड इफ़ आई पुट ए ब्लैंकेट राउंड मी शोल्डर सर, श्रीमान जी क्या आपको बुरा लगेगा यदि मैं मेरे कंधों पर एक कंबल डाल लूँ? इट्स ए बीटी पार की, हल्की सी ठंड है इन हेयर, यहाँ पर, इजंट इट, क्या ऐसा नहीं है? साइलेंस, फिर खामोशी। इवांस, देयर इज़ वन ऑन में बंक हियर सर, श्रीमान जी वहाँ बिस्तर पर एक कंबल रखा है। मैकलेरी, बी क्विक अबाउट इट, जल्दी से डाल लीजिए। साइलेंस, फिर खामोशी। एट 10:51 AM 10:51 पर स्टीफन्स वाज मोर देन ए लिटिल सरप्राइज टू सी ए ग्रे रेगुलेशन ब्लैंकेट ड्रैप्ड अराउंड इवांस शोल्डर। इवांस एक बड़े कुछ ज़्यादा हैरान हुआ, एक ग्रे कलर के कंबल को इवांस के कंधों पर ढका हुआ पाकर ज़्यादा हैरान हुआ। एंड ही फ्राउंड स्लाइटली, और हल्की सी उसके माथे पर त्योरियाँ पड़ गई, फ्राउन हो गया, नाराज़ हो गया वो। एंड लुक्ड एट द एग्जामिनिंग मोर क्लोजली, नमस्कार, और ज़्यादा नज़दीकी से वह परीक्षार्थी को देखने लगा। बट इवांस, लेकिन इवांस, द पेन स्टिल बिटवीन हिज टीथ, अब भी उसके दांतों के बीच में पेन था, वाज स्टेयरिंग जस्ट एज वेकेंटली एज बिफोर, बिल्कुल पहले की तरह वह और ज़्यादा खुले में घूर कर देखने लगा। ब्लैंकली बीनीथ ए ब्लैंकेट, वह कंबल के नीचे आंखों को झपझपा रहा था। शुड स्टीफन्स रिपोर्ट द स्लाइट इरेगुलरिटी, क्या स्टीफन्स ने इस हल्की सी अनियमितता को रिपोर्ट करना चाहिए, इसका ब्यौरा देना चाहिए? एनीथिंग एट ऑल फिशी हैडेंट जैक्सन सेड, बिल्कुल हल्की सब फिशी चीज, चिकनी सी, क्या जैक्सन ने ऐसा नहीं कहा था? ही लुक्ड थ्रू द पीप होल वंस मोर, एक बार फिर उसने झरोखे के में से झाँक कर देखा। एंड इवन एज ही डिड सो इवांस पुल्ड द डर्टी ब्लैंकेट मोर क्लोजली टू हिमसेल्फ, और जैसे ही वह ऐसा देखता गया, इवांस ने उस गंदे कंबल को और ज़्यादा अपने नज़दीक खींच लिया। वाज ही प्लानिंग ए सडन बैटमैन लेप टू सफोकेट मैकलेरी इन द ब्लैंकेट, क्या वह अचानक मैकलेरी को कंबल से कंबल ढककर उसको घुटन देने के लिए योजना बना रहा था? डोंट बी डाफ्ट, मूर्ख मत बनो। देयर वाज नेवर एनी सन ऑन दिस साइड ऑफ द प्रिजन, जेल की इस तरफ बिल्कुल भी धूप नहीं थी। नो हीटिंग, कोई उष्मा नहीं थी। आइदर ड्यूरिंग द समर मंथ्स, गर्मी के महीनों के दौरान भी। एंड इट कुड गेट क्वाइट चिली इन सम ऑफ द सेल्स, और कुछ कोठरियों में हल्की बहुत ठंड हो सकती है। स्टीफन्स डिसाइडेड टू रिवर्ट टू हिज अर्लियर एवरीमेंट ऑब्जर्वेशन, स्टीफन्स ने एक मिनट में, प्रत्येक मिनट में आंकलन करने का फैसला रिवर्ट किया, वापस किया। डियर स्टूडेंट्स, आज यहीं तक स्टडी करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आता होगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कैसा लगता है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।